पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं। कई लोग जो है वो अच्छे अच्छे रील्स वीडियो देख के पहुंच जाते हैं लेह लद्दाख। तो लोग यदि इंस्टाग्राम रील देख के लेह लद्दाख पहुंचे, ठीक है, उसमें से 90 लोग जो है वहां पर जाकर सिलेंडर नाक में लाके बैठे होते हैं। भाई थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ ना, इतनी ज्यादा सांस फूल रही है, हालत खराब हो जा रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत बहुत हो रही है यार अभी तो। मेरा तो मन कर रहा फ्लाइट करो वापस चलो मॉडिफाई करके। बस हवा निकल गई। वो एकदम आप पहुंच गए ऊपर, एक बॉडी एक्लेमेटाइज ही नहीं हो पाई। आप रहने वाले यूपी के मैदानी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक है, तो अब कैसे काम चलेगा? बिहार के रहने वाले हैं आप, बिल्कुल मैदानी क्षेत्र एकदम, और पहुंच गए ऊंची चोटी पे पहुंच गया। तो सिंपल से थे, वहां पे क्या है, वहां पर जो है वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रेशर कम है वो, ठीक है। ऊंचाई जितनी ऊंचाई जाओगे अब कम होने लगेगा ना, तो वहां पे प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है कि वहां पे जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उनकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज कर चुकी है। वो लोग जो है वो उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन अधिक होता है, ठीक है। दे हैव ब्रॉड एंड थोड़ा सा जो है दबा हुआ नोज होता है, क्योंकि एयर अंदर जाने के बाद एयर और जो है वो घूम के जाए, ताकि टेम्परेचर, ठंडे क्षेत्र होते हैं तो ये जो जितना बॉडी शेप जो होता है ना, वो सब जो है वो धीमे धीमे एडॉप्टेशन के चलते बना होता है वो, ठीक। कभी आप पहाड़ी क्षेत्र पे जाएं आप, तो वहां पे उनसे आप पूछे कि फला जगह जाना है, बोलेंगे बिल्कुल पास में, यही आधा किलोमीटर ऐसे वॉक पे चले जाओ। आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब यहाँ पे तो आधा किलोमीटर चलना मतलब ये सांस फूल जाएगी, क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी को हैबिट नहीं ना उसकी इतने कम उसमें, तो वो धीमे धीमे फिर तभी पहाड़ पे जाकर रहने से थोड़ा जो है व्यक्ति का बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाती है, क्योंकि कैसे कंपनसेट कहीं तो करना पड़ेगा उसको, कम प्रेशर को। वो कहता है कि ऑक्सीजन और CO2 जो है वो एक्शन होती है एल्वेलाई के लेवल पे, सिंपल डिफरेंस है, और मेनली डिपेंड करता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। दो बिंदुओं के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं हम। नीट 2025 का एग्जाम यदि आपको क्लियर करना है ना, तो आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की गलती मत करना। तो नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की कीमत आपको 1 साल और पढ़कर चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये सिंपल सा है कि चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी कंडीशन हो, अब लेकिन समझ जाइए इसके बाद अगला वक्त नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को खुद से फोकस करने में दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों के लास्ट टाइम नंबर जो है वो थोड़े से कम रह गए थे, जिनको 150 से 200 नंबर अपने बढ़ाने हैं, तो बेटा आखिरी चांस है, स्पेशल ऑप्स बैच में आ जाइए। बायोमेंटर्स ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, स्पेशल ऑप्स बैच, जिसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंपोनेंट को शामिल किया है हमने। मतलब आपका बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और इस बैच में एडमिशन लेने के बाद 16 नवंबर को, 16 नवंबर को आपको जो है वो भोपाल के कमांड सेंटर में रिपोर्ट करना है। यहां आकर आपको पूरा समझना है कि पूरी प्लानिंग क्या है, कैसे काम करना है। 17 तारीख को पूरा प्लान रोड मैप प्रोवाइड करेंगे आपको हम 17 नवंबर को। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। 20 नवंबर से लेके आपकी 31 जनवरी तक आपकी क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन, और जमकर मेहनत करना है। खूब सारे क्वेश्चन लगवाएंगे आपके हम, खूब सारे टेस्ट लेंगे आपके हम। तो वो आपकी क्लासेस लगेंगी कब? आपकी जो है वो 20 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक। और फरवरी के महीने में आपको मेरे सामने रहना है, आपके सामने रहना है, कमांड सेंटर में रहना है। 1 महीना आपको ऑफलाइन में रहना है, और रिगरस टेस्ट देने, खूब सारे टेस्ट, एग्जाम 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 एग्जाम, एवरीडे एग्जाम। ऐसे आपको मेहनत करनी है, और दिन भर क्वेश्चन लगाने बैठ के आपको जो वीक पोर्शन होंगे उनमें टीचर ध्यान देंगे आपका। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि अभी भी वक्त है। स्पेशल ऑप्स बैच में सीटें हैं अभी बेटा, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है वो हम जो है वो सीटों को जो है वो एडमिशन को कुछ मतलब मुझे लगता है 1-आध वीक, 1-2 दिन नहीं, 1-आध वीक में हम एडमिशन भी इसका क्लोज कर देंगे। तो फटाफट अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें आप, और आप आ सकें स्पेशल ऑप्स बैच के अंदर बेटा, ठीक है। चलिए, है ना। और मैं फिर आपसे कहता हूं बेटा, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, और तुमको ही उसको पूरा करना है। न कभी वक्त तुम्हारे अनुसार होगा, न कभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार होंगी, न कभी लोग तुम्हारे अनुसार होंगे। सिर्फ तुमको ही अपना भाग्य बदलना है, ठीक है।
जो अपने बाजुओं पर यकीन रखते हैं, जो अपने ऊपर यकीन रखते हैं ना, उन पर दुनिया यकीन करती है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।